बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हमने जो हमारे पास डबल पॉइंटर्स हैं इनको हमने किस तरीके से फंक्शंस के अंदर पास करना है, किस तरीके से हम फंक्शन से इसको रिटर्न करवा सकते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर डिलीट ऑपरेटर के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से फंक्शंस के को यूज़ किया है 2D पॉइंटर्स के 2D अरेज के लिए, उसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक सिंपल प्रिंट का फंक्शन है और इस प्रिंट के फंक्शन को हमने बताया है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये हमें अरे के साथ भी भिजवाना पड़ा है और साथ हम अलहदा इंडिपेंडेंटली भी हमें दो वेरिएबल्स भिजवाने पड़े हैं, एक रो के नाम से और एक कॉलम के नाम से। रीजन बीइंग कि हम जो लूप हैं वो जितनी भी हमने इसके अंदर दो लूप्स चलानी है वो दोनों लूप जो हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट हैं नंबर ऑफ रोज के ऊपर और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। एंड वी नो कि हमें पता है कि हमारे पास जो रो नंबर है वो भेजना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉलम्स का नंबर भेजना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कॉलम्स नहीं भेजेंगे कंपाइलर को ये नहीं पता चलेगा कि कितने कॉलम्स के बाद न्यू रो शुरू हो रही है। हम इसके अंदर से ये जो 3 है इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट ऑल वी हैव टू डू कि जब भी आप फंक्शंस को 2D अरेज पास कर रहे हैं तो फिर उसको आपको बताना पड़ेगा उस फंक्शन के अंदर कि वो कितनी नंबर ऑफ रोज या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को एक्सेप्ट कर रहा है और उन्हीं के ऊपर आपको डिफरेंट लूप्स चलानी पड़ेंगी। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर ये है कि क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास एक और तरीका भी है कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि जो 2D अरे है ये बेसिकली एक डबल पॉइंटर है, और अगर ये एक डबल पॉइंटर है तो हम इसको डबल पॉइंटर के तौर पे फंक्शन को सेंड कर सकते हैं। लेकिन जितना भी काम आप डबल पॉइंटर के तौर पे करेंगे सिर्फ आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर कर सकते हैं। अगर आपने मेन के अंदर आपने कोई एरे बनाई है 2D एरे जिसके अंदर आपने मेक श्योर किया है कि उसके रोज कितनी है, कॉलम कितनी है। लेट्स से कि मैं एक मेन के अंदर एक एरे बनाता हूँ इंटीजर ARR ऑफ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इन दिस केस हमारी जो कंपाइलर की रिप्रेजेंटेशन है 2D एरे के लिए वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं इस ARR को एज अ डबल पॉइंटर के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकता। मैं इसको नहीं कह सकता कि मेरे पास ये 2D पॉइंटर है। उसकी वजह यह है कि कंपाइलर जो इस तरह की रेज होंगी जो कि मेन के अंदर डिक्लेयर हुई होंगी इनको एज ए डबल पॉइंटर ट्रीट नहीं कर रहा होता, ये स्पेशल सेटिंग के तौर पर ट्रीट कर रहा होता। लेकिन जो हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे डबल पॉइंटर के तौर पे और फिर उसको हम आगे एवेल्युएट करेंगे, आगे फंक्शंस में भेजेंगे, वो बिल्कुल प्रोसेस ठीक है, उसको हम डबल पॉइंटर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स से इसी मेन के अंदर मैं एक ऐसी एरे बनाता हूँ इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर ARR और फिर अरे ऑफ एन अरे के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको मेमोरी एलोकेट करवा देता हूं। तो अब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल है डबल पॉइंटर की, तो इसको मैं बिल्कुल डबल पॉइंटर के तौर पे फंक्शन को यूटिलाइज कर सकता हूं। लेट्स से इसी फंक्शन की बात करते हैं जिसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा डायनेमिकली अगर अरे के ऊपर यूज करने की कोशिश करूं मैं इस फंक्शन के अंदर थोड़ी सी चेंज कर सकता हूं। लेट्स से इस फंक्शन के अंदर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे वी आर यूजिंग। मुझे यहाँ पे बिल्कुल फिनिश कर देना चाहिए कि इसके अंदर मैं यहाँ से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिलीट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि ये एक अरे जो है ये बेसिकली एक डबल पॉइंटर के तौर पर एक्सेप्ट हो रही है और साथ जो रोज और कॉलम के वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली इस वजह से यूज हुए हैं या इस वजह से फंक्शन को भेजे गए हैं ताकि मैं अपनी लूप्स को इनके ऊपर मैप कर सकूं, मेरी लूप की टर्मिनेशन कंडीशंस इसके ऊपर मैप हो उनकी। अगर आपने डायनेमिकली 2D अरे बनाई है, जो कि मैं इंसिस्ट करूंगा कि अब आप तमाम काम डायनेमिकली किया करें, तो वो डायनेमिकली 2D अरे अगर आपने बनाई है तो उस डायनेमिकली 2D पॉइंटर डबल पॉइंटर को आप इस तरह के फंक्शंस के अंदर भिजवा सकते हैं, साथ रोज भेजें, कॉलम्स भेजें और वो आपके लिए एक सिंपल प्रिंट के फंक्शन को यूज करके आपके कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देगा। इस फंक्शन में एक छोटा सा फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है कि ये हमेशा जो प्रिंट करवाएगा वो बेसिकली उन तमाम नंबर ऑफ रोज के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। लेट्स से अगर मेरे पास ये 3 रोज हैं तो हर एक रो के अंदर 4 कॉलम्स की अरे को ये प्रिंट करवा सकता है, यानी हर एक रो के अंदर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ लेक्चर से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब मैं अरे ऑफ एन अरे का कॉन्सेप्ट की बात करता हूं उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। उसके अंदर मेरे पास अगर
3 रोज हैं, तो हर एक रो के अंदर मैंने पॉइंटर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखी है, तो हर एक पॉइंटर जो है वो फर्दर अरेज को पॉइंट कर सकता है। लेट्स से जो पहली रो है वो मेरे पास 4 की 1D अरे को पॉइंट कर सकती है, जो दूसरी रो है वो मेरे पास 3 की 1D अरे को पॉइंट कर सकती है, और जो तीसरी रो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 की अरे को पॉइंट कर सकती है। So we can write it like this: this one is ARR of 0, this one is ARR of 1, and this one is ARR of 2। और इस चीज को ओवरऑल टैकल करने के लिए, क्योंकि अब हर एक रो में मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इस चीज को टैकल करने के लिए फिर हमने एक लेंथ की अरे बनाई है, और उस लेंथ के अरे के अंदर हम ये चीज मेंशन करेंगे कि हमारे पास नंबर हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं। लेट्स से मेरे पास 0 रो के अंदर 4 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे 4 को स्टोर करवाएंगे। फिर मेरे पास 1 रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 को स्टोर कराएंगे। फिर सेकंड रो के अंदर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। सो इस किस्म की अरे के को प्रिंट करवाने के लिए मेरे पास जो फंक्शन होगा उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ा करेंगे हमें। लेट्स से हम उसी फंक्शन की बात करते हैं जो प्रिंट के फंक्शन को हम लिख रहे थे। सो लेट्स ट्राई टू चेंज दिस। इन दैट केस मुझे ये भेजने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास जो रोज हैं और कॉलम्स कितने, क्योंकि कॉलम्स मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉलम्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो कॉलम्स की जगह पे मैं लेंथ की अरे भिजवा दूंगा, और लेंथ की अरे है तो लेट्स मेक इट अ 1D, वन सिंगल पॉइंटर, नॉट 1D, अ सिंगल पॉइंटर। और इसके अंदर जब मेरे पास जो सेकंड लूप लगी है ये बेसिकली अब डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि हर एक लेंथ की जो अरे है उसके अंदर जो लेंथ ऑफ 0 का जो नंबर पड़ा होगा वो बेसिकली रो ऑफ 0 का साइज होगा, यानी रो ऑफ 0 की नंबर ऑफ कॉलम्स का नंबर लेके बैठा होगा। सो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लेंथ लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ आई। सो लेंथ जब आई 0 होगा तो जे जो होगा वो लेंथ ऑफ 0 के अंदर जो नंबर पड़ा होगा, हमारे एग्जांपल में 4 पड़ा होगा, वो 4 दफा चलेगा। फिर आई आपके पास 1 हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ 1 जो होगा वो हमारे एग्जांपल में 3 पड़ा होगा, तो 3 टाइम्स जे चलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक ऐसा जेनेरिक फंक्शन है जिसके साथ आपको, एंड बाय द वे आई हैव लिटिल मिस्टेक हियर, इन दैट केस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की भी जरूरत नहीं है, और यू हैव टू डू टू मेक अ डबल पॉइंटर। सो इन दिस जेनेरिक फंक्शन आप क्या भेज रहे हैं, आप एक डबल पॉइंटर भिजवा रहे हैं, और वो डबल पॉइंटर में आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो डायनेमिकली क्रिएटेड हुआ होगा, उसकी रोज और कॉलम्स डायनेमिकली क्रिएटेड हुए होंगे, और उसके बाद आपने रोज भिजवाई हैं, कितनी रोज हैं, और देन आपने जो लेंथ की अरे है उसको भिजवा दी है। अब थोड़ा सा इसको इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि क्या हम पॉइंटर्स को रिटर्न करवा सकते हैं, एक डबल पॉइंटर को रिटर्न करवा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। इमेजिन दैट कि आपने एक ऐसी 2D अरे बनानी है जिसके अंदर आपने पॉइंटर्स की, जिस तरह हम बात करते हैं अरेज ऑफ एन अरेज के कॉन्सेप्ट के अंदर। सो मुझे एक ऐसी अरे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे तीन पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू कि मेरे पास 3 पॉइंटर्स जो होंगे वो इस तरीके से स्टोर हो सकेंगे, यानी 3 पॉइंटर्स को स्टोर करने की मुझे अरे चाहिए, और मैं उसको ARR कह रहा हूँ। इन दैट केस मेरे पास ये ARR जो है ये एक डबल पॉइंटर के तौर पे ट्रीट हो रहा होगा। सो आई कैन राइट इट द फंक्शन लाइक दिस कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसका जो रिटर्न टाइप है वो एक डबल पॉइंटर है, और लेट्स से उसका जो नाम है वो है डायनेमिक अंडरस्कोर 2D, और वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल रो का। और ये फंक्शन कर क्या रहा है, इस फंक्शन की क्वालिटी ये है कि ये जितने भी आप इसको रो की वैल्यू भिजवाएंगे ये उतनी ही मेमोरी आपको बनवा देगा, और मेमोरी बनाने के बाद आपको उसका जो डबल पॉइंटर है वो रिटर्न करवा देगा। सो मैं एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाता हूँ, इंटीजर पॉइंटर temp, and then temp should be equal to new integer, यानी इंटीजर पॉइंटर्स को
बना के दो, इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी दो, और कितने इंटीजर पॉइंटर्स होने चाहिए मेरे पास, जितनी वैल्यूज आपके पास रो के वेरिएबल में पड़ी हुई है। सो वंस यू गेट द मेमोरी, इस पॉइंटर को आप रिटर्न करवा दें। सो दिस इज अ सिंपल फंक्शन। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक आप इसको रोज भिजवाएंगे और वो नंबर ऑफ रोज के मुताबिक, यानी जो इंटीजर वेरिएबल में रहा है उसके मुताबिक वो आपके पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहा है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि आप इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी बना रहे हैं, तो आप उस इंटीजर पॉइंटर्स के अगेंस्ट आप एक डबल पॉइंटर को की में उसके एड्रेस को स्टोर करेंगे, और वो डबल पॉइंटर होगा एट द एंड आप उस डबल पॉइंटर को रिटर्न करवा देंगे। तो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से आप 1D अरे के लिए आप सिंगल पॉइंटर के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। डायनेमिक की बात इसी तरीके से डायनेमिक 2D के लिए आप डायनेमिक 2D अरे के लिए आप डबल पॉइंटर को ट्रीट करवा सकते हैं। नॉट द डबल पॉइंटर इन दैट सेंस कि आपके पास ये 2 दफा सब्सक्रिप्ट हो सकेगा। एंड डोंट फॉरगेट दैट कि अगर मैं डबल पॉइंटर यूज करता हूं, सो इन ऑल द फंक्शंस एंड द मेन आई कैन गो फॉर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी 2 दफा मैं इसको डी रेफरेंस करवा सकता हूं। अगर मैं 2 दफा डी रेफरेंस करवा सकता हूं तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं एक डबल 2D अरे की बात कर रहा हूं। सो अब एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइल है जिसका ये फॉर्मेट है। इस फाइल के अंदर आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में पड़ा हुआ है कि पहले आपके पास जो सबसे पहला इंटीजर है वो ये बता रहा है कि आपके पास कितनी रोज हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर बताएगा आपको, वो ये बताएगा कि उस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट 3 बता रहा है कि 3 रोज हैं। पहली रो के अंदर आपके पास 4 नंबर्स हैं, दूसरी रो के अंदर आपके पास 3 नंबर्स हैं, और फिर तीसरी रो के अंदर आपके पास 2 नंबर्स हैं। सो इसी को थोड़ा सा बोर्ड पे ला के डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो फाइल है उसके अंदर आपके पास जो पहला नंबर है ये बताएगा कि आपके पास कितनी रोज हैं। इसी तरीके से जो दूसरा नंबर है, इसी फाइल का जो दूसरा नंबर होगा वो आपको ये बताएगा कि इसके अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ है इस रो के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल 4 का मतलब है कि आपके पास 4 नंबर्स नेक्स्ट पड़े होंगे। लेट्स गो फॉर लेट मी चेंज सम कलर, लेट्स गो फॉर 12, 13, 14 एंड 15। इस तरीके से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो मेरे पास नेक्स्ट रो का साइज बताएगा। दैट मीन्स के 3 नंबर्स हैं 16, 17 एंड 18, एंड देन 2 नंबर्स हैं 19 एंड 20। सो ये जो मेरे पास सबसे पहला ब्लैक कलर का नंबर है दैट शोज कि मेरे पास कितनी रोज हैं, और फिर उसके बाद जो 4 है वो मुझे बता रहा है कि इस रो के अंदर कितने नंबर्स पड़े होंगे। ये मेरे डाटा का हिस्सा नहीं है, ये मेरे डाटा की मैनिपुलेशन है। बेसिकली मेरे नंबर ऑफ रोज हैं जिसके ऊपर इन्होंने काम करवाना है। मेरे ये टर्मिनेशन कंडीशंस हैं, लूप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो रही होंगी। इसी तरीके से जो 3 है वो बताएगा कि 3 नंबर्स हैं उस रो के अंदर, जो 2 है वो बता रहा है कि इस रो के अंदर 2 नंबर्स हैं, और इसको मैंने डायनेमिकली रीड करने की कोशिश करनी है। सो इसी मेमोरी को, इसी फाइल को रीड करने के लिए मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। सो उस प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस की डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स से ये मेरे पास फंक्शंस हैं। पहले आपके पास 1D डायनेमिक की मेमोरी का फंक्शन है, वी ऑलरेडी सीन दैट फंक्शन। Okay, the next one is dynamic 2D. So let's see that particular function. Okay, dynamic 1D we already have seen that, and let's see that particular function. So ये function वही है जिसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन पहले भी कर रहे थे, but I want to put little bit more emphasis on that. So ये फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आप इसको नंबर ऑफ रोज भिजवा रहे हैं। जितनी नंबर ऑफ रोज भिजवाएंगे ये उसके मुताबिक आपके पास 10 के पॉइंटर में मेमोरी गेट करेगा, और उसके बाद उस पॉइंटर को रिटर्न करवा देगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप एक डबल पॉइंटर है,
और ये करेगा क्या कि मेरे पास ये जो मेरी 2D अरे का जो आधा पोर्शन है वो वाला पोर्शन जिसके अंदर मेरे पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मुझे 3 रोज चाहिए, तो 3 इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेरे पास मेमोरी दे देगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना चाहिए, मुझे फिर इसके बाद हर एक रो के अगेंस्ट मेरे पास फर्दर मेमोरी लेने के लिए एक और फंक्शन होना चाहिए। ओके, सो इसी तरीके से थोड़ा सा एम्फोसिस करते हैं डिलीट के ऑपरेटर के ऊपर। सो डिलीट का ऑपरेटर को यूज करने के लिए मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा बोर्ड पे लेके आते हैं। ओके, सो ये डिलीट का फंक्शन ऐसा है जो कि बेसिकली आप यूज कर रहे हैं किसके लिए, एक ऐसी अरे ऑफ एन अरे की कॉन्सेप्ट के लिए जिसके अंदर आपके पास हर एक रो के लिए आपने इंडिपेंडेंट मेमोरी को गेट किया हुआ है। सो आइडली स्पीकिंग क्या होना चाहिए कि आपके पास जितनी दफा आपने न्यू ऑपरेटर को यूज किया है उसके ही अगेंस्ट उतनी दफा ही आपको डिलीट ऑपरेटर भी यूज करना चाहिए। तो हमने दो किस्म की मेमोरीज को गेट किया है न्यू से। एक तो मेरे पास ये इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी को मैंने न्यू से गेट किया है, और फिर मैंने फर्दर मेमोरी को गेट किया है। लेट्स से मेरे पास पहले सेल के अंदर 4 हैं, पहली रो के अंदर 4 हैं, फिर दूसरी में 3 हैं और लास्ट वाली में 2 हैं। सो मैंने फर्दर हर एक रो के अगेंस्ट जो मेमोरी गेट की है वो भी मैंने न्यू से गेट की हुई है। तो मुझे एक एक करके इन तमाम मेमोरीज को डिलीट करवाना पड़ेगा। तो पहले मुझे हर एक रो के अगेंस्ट जो मैंने मेमोरी गेट की है, यानी ये वाली जो मैंने मेमोरी गेट की है, इन तमाम को डिलीट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे बाद में इस मेमोरी को डिलीट करवाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर डिलीट फंक्शन, डिलीट 2D फंक्शन। मैं इसको एक डबल पॉइंटर भिजवा रहा हूँ, यानी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर अरे भिजवा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने रोज भिजवाई हैं ताकि मैं अपने जो लूप को इस रो के अगेंस्ट आर्ट्रेट करवा सकूं। और हो क्या रहा है कि आपके पास जो डिलीट ऑपरेटर यूज हो रहा है वो बेसिकली डाटा ऑफ आई को डिलीट कर रहा है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डिलीट करेगा डाटा ऑफ 0 को, और डाटा जो है वो बेसिकली जो ARR है ये डाटा के अंदर मैप हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वो बेसिकली ARR ऑफ 0 को डिलीट करेगा। ARR ऑफ 0 का मतलब है ये वाले मेमोरी सेल्स जितने भी होंगे ये फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो ARR ऑफ 1 को डिलीट करवाएगा, दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर सेल्स डिलीट हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट वो ARR ऑफ 2 को डिलीट करवाएगा, दैट मीन्स ये सेल्स डिलीट हो जाएंगे। एंड एट द एंड मेरे पास ये जो पूरी अरे है एक एक करके मैंने रोज को पहले फ्री करवाया है, और उसके बाद फिर मैं ये जो मेरे पास पॉइंटर्स की अरे है इसको डिलीट करने के लिए मैं डिलीट डाटा को यूज कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखें कि जितनी दफा आपने न्यू ऑपरेटर को यूज किया है उतनी दफा आपने डिलीट ऑपरेटर को भी यूज करना है, ताकि आपके पास कोई मेमोरी लीकेज ना हो सके या फिर डैंगलिंग पॉइंटर की प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। अब इस प्रोग्राम के मेन को देखने की कोशिश करते हैं। let me get this main on the board. Okay, so what I have done कि सबसे पहले मैंने एक डाटा का डबल पॉइंटर बनाया है और फिर एक लेंथ का सिंगल पॉइंटर बनाया है। उसके बाद रो और कॉलम के वेरिएबल हैं, फाइल्स का ऑब्जेक्ट है, और सबसे पहले रीड मैंने जो है वो रीड के फंक्शन को यूज करते हुए रो की वैल्यू में लेके आया हूँ। सो इमेजिन दैट कि हमारे पास जिस एग्जांपल की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि मेरे पास सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। जो पहला 3 है ये बेसिकली शो कर रहा है कि मेरे पास रोज कितनी है। सबसे पहले मैंने इसको रीड किया है, और इसको रीड करने के बाद मैं इसको रो के वेरिएबल में ले आऊँ, यानी रो का जो वेरिएबल है अब मेरे पास उसकी वैल्यू करंटली 3 हो चुकी हुई है। आफ्टर दैट मैंने मेमोरी को गेट किया है। डायनेमिक 2D को जब मैंने कॉल किया और उसको 3 भिजवाया तो मेरे पास जो डायनेमिक 2D है उसने मेरे पास ये मेमोरी गेट कर दी है कि एक ऐसी अरे बना दी है डाटा के नाम से, एक ऐसा डबल पॉइंटर बना दिया है जिसके अंदर मेरे पास 3 इंटीजर पॉइंटर्स को स्टोर करने की मेमोरी मिल गई है। और सेम तरीके से मैंने एक और मेमोरी गेट की है, वो मैंने मेमोरी गेट की है 1D को यूज करते हुए लेंथ की अरे के लिए।
क्योंकि मेरे पास एक लेंथ की अरे भी मुझे चाहिए, और उस लेंथ की अरे का पर्पस ये होगा कि वो मेरे पास इंडिपेंडेंटली हर एक रो का साइज, यानी हर एक रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको स्टोर करवाएगा। आफ्टर दैट आई हैव फॉर लूप, और उस फॉर लूप को मैंने रो टाइम्स चलाया है। सबसे पहले मैंने नंबर को रीड किया है, दैट मीन्स ये मेरे पास जो 4 है ये रीड होके कॉलम के वेरिएबल में आ जाएगा। जब मेरे पास कॉलम के वेरिएबल में आ जाएगा तो फिर मैं उसके मुताबिक डाटा ऑफ आई जो है अभी 0 है, सो डायनेमिक 1D को कॉल करूंगा, तो मेरे पास 4 इंटीजर्स को स्टोर करने की मेमोरी मिल जाएगी। और वो कहाँ पे स्टोर, उसका पॉइंटर कहाँ पे स्टोर होगा, उसका पॉइंटर डाटा ऑफ आई यानी डाटा ऑफ 0 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने 4 दफा इसको रीड कर लिया है इनर लूप के थ्रू। एज यू कैन सी कि मेरे पास जो ये इनर लूप है ये बेसिकली रीड कर रही है उन 4 नंबर्स को जो कि पहली रो के अंदर पड़े हुए हैं, वो नंबर्स यहाँ आके प्लेस हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वो जो नंबर मैंने 4 है वो मैंने लेंथ ऑफ 0 के अंदर स्टोर करवा दिया है। इस तरह ये लूप चलती रहेगी। जो मेजर लूप है, जो मदर लूप है, वो रो के अंदर डिपेंडेंट है। अगर मेरे पास 3 रोज हैं तो ये 3 दफा चलेगी। हर दफा ये मेमोरी को गेट करेगी, हर एक रो की मेमोरी को लेगी और दोबारा रीड करवाएगी इनर लूप के थ्रू, और फिर लेंथ की अरे को साथ फिल करवा देगी। जो नेक्स्ट टाइम मेरे पास जो वैल्यू चलेगी, अगर मेरे पर्टिकुलर एग्जांपल की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके केस में 3 की मेमोरी गेट करेगा, 3 नंबर्स को यहाँ पे अकोमोडेट करेगा और 3 को लेंथ की अरे के अंदर रखवा देगा। फिर उसके बाद लास्टली ये 2 नंबर्स को अकोमोडेट करेगा और 2 को लेंथ की अरे के अंदर रखवा देगा। एंड अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट आई हैव डन कि मैंने प्रिंट करके इसको चेक करवा लिया है कि क्या ये सही प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद मैंने डिलीट के फंक्शन, डिलीट 2D का फंक्शन को कॉल किया है, उससे मुझे डिलीट करवा दिया है। किस किस चीज को डिलीट करवाएगा, वो इंडिपेंडेंटली हर एक रो की मेमोरी को डिलीट करवाएगा। यानी फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास 4 सेल्स थे, सेकंड में 3 सेल्स थे और लास्ट वाली में मेरे पास 2 सेल्स थे। ये पहले इन सेल्स को डिलीट करवाएगा और उसके बाद इस मेमोरी को भी, पॉइंटर्स की मेमोरी को भी डिलीट करवाएगा। और आफ्टर दैट मैंने उस डिलीट के फंक्शन को, डिलीट की जो 1D अरे है उसको भी डिलीट करवा दिया है। सो मेक श्योर कि आपने जो डिलीट करवाना है उसके अंदर जितनी भी आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाई है वो तमाम डिलीट करवानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि किसी किस्म की कोई मेमोरी लीकेज ना हो। सो इस फंक्शन को चलाने से, इस कोड को चलाने से पहले थोड़ा सा फाइल का फॉर्मेट देख लेते हैं। फाइल में 3 नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, उसके बाद हर एक नंबर जो है वो उस कॉलम साइजेस को डिस्प्ले करवा रहा है। सो लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर कोड। ओके, सो एज यू कैन सी कि उसने जो मेरे पास नंबर्स थे वो डाटा का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ आपके पास लूप्स के लिए हैं। उसने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को प्रिंट करवा दिया, 19, 20 को भी। सो इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स क्योंकि एक ऐसा जेनेरिक कोड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास 3 नहीं 5 रोज हैं और उसके बाद जो मेरी जो रो नंबर 0, रो नंबर 1, 2 और फिर उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट रो है, लेट्स से उसके अंदर 5 नंबर पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट अरे है उसके अंदर, नेक्स्ट रो है उसके अंदर लेट्स से 7 नंबर पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50, 60 एंड 70। सो इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर, let's try to execute that. Okay, so as you can see कि जेनेरिक कोड है, आपको कोड में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने जितनी भी नंबर्स हैं वो आप फाइल से रीड करके उसके मुताबिक लूप चला रहे हैं और उस लूप के मुताबिक आप जब डाटा रीड हो जाएगा तो आप रीड करके एक दफ़ा प्रिंट करवा के वेरीफाई करवा लें कि क्या वो डाटा सही प्रिंट हुआ है, और उसके बाद आपने जो भी फर्दर परफॉर्मेंस करनी है वो आप फर्दर परफॉर्मेंस इसके ऊपर कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर का पर्पस ये था कि आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जो डबल पॉइंटर है वो फंक्शंस के अंदर किस तरीके से सेंड किया जा सकता है और किस तरीके से वो वापस भिजवाया जा सकता है। और इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि आपने जो जितने भी डायनेमिकली काम करना है वो सारा डायनेमिकली काम करेंगे तो फिर ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ध्यान में रखें जितनी दफ़ा आपने न्यू ऑपरेटर को यूज़ किया है उसके ही अगेंस्ट आपको उतनी दफ़ा आपको डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा।